बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, रेसिपी का तो आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा। आज हम बनाएंगे रेवड़ी। पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में जो है वो चकवाल की रेवड़ी बहुत मशहूर है। आज हम उसी टाइप की रेवड़ी घर पे बनाएंगे और दो तरह से बनाएंगे। हम चीनी वाली भी रेवड़ी भी बनाएंगे और गुड़ के साथ भी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, तिल है यहाँ पर 1 कप, चीनी भी 1 कप, केवड़ा एसेंस ऑप्शनल, पानी है 2 से 3 टेबलस्पून, लेमन जूस है, ये मस्ट है। इसके अलावा देसी घी है और ये 2 आपको खाली पॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इनको भी ऑयल से ग्रीस करके पहले ही रखना है। सबसे पहले हम तिल ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर जो नमी वगैरह है वो निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आए। जस्ट 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा हमने इनको ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज जल जाएंगे। अब उसी पैन में 1 कप चीनी और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी। हमने चीनी को इतना अभी पकाना है कि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। इसके बाद ये मैंने 1 पिंच केवड़ा एसेंस डाल दिया, ऑप्शनल है लेकिन बाज़ार की रेवड़ी में खुशबू आती है। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा लेमन जूस का। लेमन जूस एक्चुअली चीनी को क्रिस्टलाइजेशन से बचाता है। अब हम चीनी यानी कि जमने से बचाता है। अब हम चेक कर लेते हैं ठंडे पानी के अंदर। अगर तो हमारा शीरा किसी शेप में आने लग गया है तो इट मीन्स कि हमारी जो सिरप है वो रेवड़ी के लिए तैयार है। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं लेकिन ऑयल ना डालिएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब इसके अंदर हम रेवड़ी को कुछ टाइम पकाएंगे और जैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर बबल जो हैं वो बबल बन रहे हैं, यानी कि पानी बिल्कुल ये थिकनेस साइड पे आ गया है, हम 2 मिनट देंगे। देखिए बबल्स बन रहे हैं, इट मीन्स कि हमारी रेवड़ी तैयार है। अब वही खाली पोट जिसके अंदर हमने ऑयल लगाया था उसके अंदर हम सारा मिक्सचर डाल देंगे। थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पे, आपको रेवड़ी को थोड़ा गरम गरम ही बनाना होगा। कोई बात नहीं, हम घर पे बना रहे हैं, जिस मर्जी शेप में बनाइए, हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगा और रेवड़ी बिल्कुल भी शेप में नहीं आएगी। और बाज़ार की रेवड़ियाँ एक्चुअली यही घर में और बाज़ार की रेवड़ी में फ़र्क होता है। वो लोग जो हैं वो शीरे में इतनी इलास्टिसिटी लेके आते हैं, लचक के, जिसके साथ फिर वो शेप में देना मशीनों के साथ बहुत आसान हो जाता है। हम चूँकि हाथों से बना रहे हैं तो होममेड के अंदर ही थोड़ा सा जो है वो टफ टास्क होता है। आप गोल शेप में बनाएं, आप इसको जिस शेप में आप देख रहे हैं इस शेप में बनाएं। ये कुछ तिल मैंने वैसे रखे हुए हैं और मैं हाथों को पानी के साथ वेट कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल के साथ ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पानी के साथ वेट करने की आसानी ये होती है कि आपके हाथ का टेम्परेचर भी जो है कुछ ना कुछ कूल डाउन हो जाता है। पास मैंने कुछ ड्राई जो है वो रखे हुए थे तिल, आप चाहें तो लगाएं, यह भी ऑप्शनल है। अब आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे अब हम गुड़ की बनाएंगे। सेम 1 कप तिल, 1 कप के करीब मेरे पास गुड़ है, जैगरी। और यहाँ पे अब गुड़ के अंदर हम हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमारे पास घी है और थोड़ा सा पानी है। गुड़ के अंदर हम लेमन नहीं डालेंगे, मीठा सोडा डालेंगे। तिल को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। साफ करने के बाद गुड़ को डालेंगे और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे। पानी आपने बस इसका ख्याल रखना है कि आपको साथ साथ अगर 1-1 2-2 ड्रॉप डालने पड़ जाएं तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। बस हमने इस मिक्सचर को जलने नहीं देना, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने घी नहीं डाला हुआ तो ये जल सकता है। जैसे ही सारा गुड़ भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए अच्छे तरीके से, सबसे लास्ट में हम इसके अंदर मीठा सोडा डालेंगे, आधा टीस्पून। मीठा सोडा भी जो है वो लेमन वाला काम करता है, लेकिन लेमन जो है वो चीनी वाली रेवड़ी में डालते हैं और मीठा सोडा गुड़ के अंदर डाला जाता है। झाग देख के आपने परेशान नहीं होना, ये खुद ब खुद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ इसके अंदर मैंने घी भी डाल दिया, देसी घी था मेरे पास 1 टेबल स्पून। और साथ ही अब हम इसके अंदर तिल डाल देंगे और इस मिक्सचर को भी 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। और फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए, फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये काम बहुत लो फ्लेम पे ही किया जाता है। हमारी रेवड़ी जो है वो तकरीबन घी और गुड़ के साथ मिलके तो मेल्टिंग पोजीशन में आई।
उसके तब तक पकाना है जब तक ये पैंदा छोड़ने लगे। अभी मिक्सचर रेडी है। को भी ऑयल वाले ही बर्तन में निकालेंगे जिसके नीचे घी या ऑयल लगाया हो, ताकि ये पैंदे से चिपके नहीं। ठंडा होने देंगे। अगेन मैंने पास पानी रखा है और पानी के साथ जो है हम गुड़ की रेवड़ी को शेप देंगे। गुड़ की ये जो मिक्सचर है ये भी गरम गरम है, बस आपने इसको बहुत ज़्यादा कूल डाउन नहीं होने देना, अदरवाइज़ फिर आपको दोबारा इसको गर्म करना होगा। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप दोबारा गर्म करें तो आप इसको थोड़ा सा जो है उसके अंदर पानी ज़रूर डालिएगा, नहीं तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा और आपकी रेवड़ियों की शेप नहीं आएगी। वैसे आप देख लें, मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ, कितनी खनकदार रेवड़ी बन के तैयार हुई है। आई होप देसी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।